पेपर खरीद के सीईओ बना है, वही कल को जाके कमीशन में अप्लाई करे, कमीशन का मेंबर बनेगा, सेक्रेटरी बनेगा, वहाँ का चेयरमैन बनेगा, वहाँ का एग्जाम कंट्रोलर बनेगा। तो आप लोग को लगता है अरुणाचल वालों की जायज है ये? अगर जो बेल पिटिशन मिल जाता है बोलने से, दैट विल बी द बिग स्लैप ऑन द फेस ऑफ जुडिशरी एज वेल एज द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। हम जो देख के इवन वो देख के लिखा है तब भी फेल हुआ है, उसके बाद दोबारा लिखा है, उसमें रिटर्न में क्लियर हुआ, बट वाइवा में फिर से गिर गया। तो ऐसे इंसान अगर एडमिनिस्ट्रेटिव को चलाएगा तो कैसे फ्यूचर रहेगा अरुणाचल का? आप लोग भी सोच के देखिए। दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। इस वक्त हम यूपीया में मौजूद हैं। अगर मेरे पीछे अगर आप देखेंगे, ये गुवाहाटी हाई कोर्ट, ये ईटानगर परमानेंट बेंच यूपीया में हम लोग मौजूद हैं। आपको बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश में एपीसीएस जो फियास्को को लेकर के लगातार अरुण भूमि टीम जो है इसके खबर को हम लोग चला रहे हैं। और आपको जानकारी के लिए ये भी बता दूं, जब इसका फियास्को शुरू हुआ था, सबसे पहले अरुण भूमि टीम ने ही एपीसीएस जो ऑफिस में जाकर के हमने इस न्यूज़ को हमने अपडेट किया था। और अभी हर दिन जो है एक एक करके एपीसीएस में जो गड़बड़ी किया था उसको पकड़ा जा रहा है। और आज ये नौबत आना पड़ा है कि एपीएसएस के जो एस्पायरेंट हैं उनको यहाँ पर आ करके कोर्ट में जगह आ करके यहाँ पर धरना यहाँ पर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। हम हमेशा इस बात को जिक्र कर रहा है कि यही जो मेरे पीछे ये लोग खड़े हैं, ये अरुणाचल प्रदेश के भविष्य है, यानी अरुणाचल प्रदेश के फ्यूचर है। उनके भविष्य को जो है खिलवाड़ किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में। और इस बात को भी मानना होगा, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जिसको भरोसा करता है एपीसीएस, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो कि सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, जो रिक्रूटमेंट जो एजेंसी है, जिसमें बड़े बड़े लोग ये रिक्रूटमेंट होता है, उसके बाद अरुणाचल को सर्विस देने के लिए यहाँ से ही आगे जाता है। और उसी जगह में, उसी इंस्टीट्यूशन में जो है गड़बड़ी का खबर मिलता है। और आपको ये भी जानकर बता दूँ कि 10 नवंबर 2022 को एक एक्यूज है मिनोती बोरंग को यहाँ पर जो सेशन कोर्ट है, यहाँ से अगर आप आगे जाएंगे 100 मीटर की दूरी पर सेशन कोर्ट है, उसमें जो है बेल पिटीशन को लेकर के यहाँ पर सुनवाई होता है। उस समय भी हमने आपको अपडेट दिया था कि मिनोती बोरंग को जेल या बेल, इसको लेकर के हमने अपडेट किया था। उसके बाद वहाँ से रिजेक्ट होता है। अभी जो है खबर ये मिल रहा है कि यहाँ पर जो है गुवाहाटी जो हाई कोर्ट जो ईटानगर परमानेंट बेंच में इसके सुनवाई के लिए, यानी बेल के सुनवाई के लिए यहाँ पर आज सुनवाई चल रहा है। आपको बता दूं, यहाँ पर जिस प्रकार से कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया था, जिसमें मिनोती बोरंग इसका सेकेंड जो है अटेम्प्ट है, मतलब जो बेल के लिए इनका सेकेंड अटेम्प्ट है। दूसरा जो है काबिद जामोंग है, बेल पिटीशन के लिए यहाँ पर अभी सुनवाई चल रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि इन दोनों को आज बेल मिलता है या फिर जेल मिलता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा खबर है कि एस्पायरेंट यहाँ पर आ करके जो है जो गड़बड़ी एपीसीएस जो फियास्को को लेकर के यहाँ पर बराबर जो है ये लोग प्रोटेस्ट कर रहा है या फिर अपना जो विरोध जता रहा है। तो आज अगर बेल होता है तो क्या होगा या फिर जेल होता है तो क्या होगा। लेकिन इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हम लोग सीधा यहाँ का जो जितना एस्पायरेंट है यहाँ पर आज मौजूद है, इनसे हम लोग जानेंगे। लेकिन इससे पहले ये बात जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि एपीसीएस जो फियास्को है, ये जो है अरुणाचल के भविष्य को खराब कर रहा है, क्योंकि जिसे हम सबसे ज़्यादा भरोसा करता है आज उसमें गड़बड़ी होता है, तो अरुणाचल प्रदेश के युवा किसको भरोसा करेंगे। तो ऐसे में सरकार को आगे आना चाहिए, क्योंकि सरकारें इसीलिए होती है ताकि ये जो बेरोजगार, जितने जो पढ़ा लिखा जो नौजवान है, इनके जो लाइफ को, इनके जो जीवन को जो है दिशा देने के लिए सरकारें होती है। लेकिन आज इसको ये मजबूर होना पड़ रहा है कि जो एपीसीएस जैसे फियास्को को विरोध जताने के लिए आज उनको सड़क पर उतरना पड़ रहा है। अरुणाचल प्रदेश की बात हम करते हैं तो अभी तक का सबसे बड़ा दुखी जो लोगों को होना चाहिए ये जो फियास्को है, क्योंकि आज जो पढ़ाई कर रहे हैं वो सड़क में उतर रहे हैं। लेकिन हम लोग इनसे कुछ लोगों से हम लोग सीधा बात करते हैं और जानते हैं कि आज यहाँ पर आने का उसका मकसद क्या है। जी, आज आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? आज हम लोग, आप सब देख रहे हैं, आज हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं बोलने से, हम लोग बेल पिटीशन जो फाइल हुआ है आज, उसको हम लोग को जस्टिस मांग करने आए। नहीं होना चाहिए बेल पिटीशन, क्योंकि आप लोग को पता है कि सिनेरियो क्या है अभी का, अरुणाचल का सिनेरियो क्या है। यहाँ पे घोटाला हुआ है, पेपर बेच के ऑफिसर मिला है, वो भी A क्लास। तो ऐसा होने के बावजूद भी हम लोग जो एक्सपीरियंस, जो दिन रात मेहनत करता है पढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए, उसका क्या। इसलिए हम लोग यहाँ पर जस्टिस मिलने आए। हम लोग डिमांड करने आए कि बेल पिटीशन फाइल अगर हो भी रहा है तो उसको बेल आउट नहीं होना चाहिए, मतलब जेल में होना चाहिए, जेल में होना चाहिए। क्योंकि अगर वो जेल से निकल गया तो कल को मैनिपुलेशन कर भी सकता है, बहुत कुछ चीज़ उलट-पुलट हो सकता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर स्ट्रांगली हम लोग डिमांड करके सुबह से हम लोग यहाँ पे आए हुए, कुछ भी नहीं खा के, कि बेल पिटीशन अगर फाइल हुआ भी है तो यहाँ पर आज उसको बेल आउट नहीं मिलना चाहिए।
आज अगर बेल हो गया, अगर बेल हो जाता है तो आप लोगों का क्या होगा उसमें? अगर बेल हो गया तो इसका मतलब आप लोग का जो प्रोटेस्ट जैसे कि अभी आप कह रही हैं, ये तो आपको मतलब जो आज यहाँ खड़ा होने का मतलब जो नतीजा आपको अगर नहीं निकलेगा सरकार की तरफ से, अगर कोर्ट की तरफ से अगर आज उसको मिनोती बोरों और उनके जो साथी हैं उनको अगर बेल दे दिया जाता है तो इसमें आपका क्या है? इन माई ओपिनियन अगर मेरा जी। राय पूछे तो, जी। लेकिन मैं सबके एक्सपीरियंस का मुद्दा से बोलूँगी। जी, 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 अगर बिल्कुल। हम लोग को आज बेल पिटिशन अगर वो लोग को हम लोग को जस्टिस नहीं मिलता है हम्म, तो ये बहुत इससे दुखी और कुछ बात है ही नहीं, हम्म, क्योंकि हर किसी को पता है कि एक्सपीरियंस हर किसी एक ड्रीम लेके आता है। जी, जी। कॉलेज समय से या फिर कॉलेज के बाद एक ड्रीम लेके आता है कि हमको भी एक दिन सिविल सर्विस एग्जाम में बिल्कुल, क्रैक करना बिल्कुल, है। सिविल बिल्कुल। सर्विस एग्जाम मिलो या नहीं मिलो, जी। हमको अपना दम देखना है, हमको 100% देके एग्जाम देना है। हर कोई ऐसा सोच के एग्जाम को पढ़ता है, बिल्कुल। अपना टाइम जाता है। सिविल सर्विस में क्या होता है, टाइम सबसे जरूरी होता है, जी। जिसको हम लोग पढ़ाई में देता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा होने का बावजूद भी अगर आज हम लोग को जस्टिस नहीं मिलता है तो ये सबसे अरुणाचल का जितना युवा पीढ़ी है, जी, इससे जी। मैं अपील करूँगी सबसे हम लोग का एक दुखद वो होगा, दिन होगा, क्योंकि हम लोग इतना साल से पढ़ के यहाँ में आया है। 2007 को पियासको से जो लेके जो एग्जाम कंडक्ट किया गया है वहाँ में इतना सारा घोटाला हुआ है, उससे इतना सारा दुख हम लोग को अभी जो फेस करना मिला है वो किसका वजह से हो रहा है, वो लोग का वजह से हो रहा है। हम लोग अभी का समय में यहाँ नहीं बितना चाहिए, हम लोग अभी का समय में एग्जाम प्रिपरेशन करके बैठना जी। चाहिए। तो हम लोग अभी यहाँ क्यों है, यहाँ पे यूपीया कोर्ट पे हम लोग क्यों है, इसका ही वजह से। तो आप लोग भी इसको समझना है कि हम लोग को जस्टिस मिलना है। हम लोग बहुत दुखी हो जाएगा अगर हम लोग को जस्टिस नहीं मिलता है। मैडम आपको क्या लगता है 2017 से लेकर 22 तक अगर ये एपीसीएस पियासको का अगर हम बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि मैक्सिमम उसमें 50% जो है ऐसे ही अगर पेपर को खरीद के अगर नौकरी मिला है कि आपको क्या लगता है? जाहिर सी बात है, जी। देयर इज नो डाउट, जी, देयर इज नो डाउट। अगर यही पेपर लीकेज होकर खरीद सकता है तो आप लोग जानता ही अभी ओपेक मुबांग का केस क्या चल रहा है। 60 लाख से उसने सीओ पोस्ट लिया है। जी, जी। तो हमें पूछना चाहूँगी, अगर जो अभी 60 पोस्ट से एग्जाम दे के और पेपर खरीद के सीईओ बना है, वही कल को जाके कमीशन में अप्लाई करे, कमीशन का बिल्कुल। मेंबर बनेगा, बिल्कुल। सेक्रेटरी बनेगा, वहाँ का चेयरमैन बनेगा, वहाँ का एग्जाम कंट्रोलर बनेगा। तो आप लोग को लगता है अरुणाचल वालों की जायज़ है ये कि हम लोग को फ्यूचर जनरेशन का बारे अगर आप सोचा जाए तो ये क्या जायज़ है कि हम लोग अपना अपील नहीं कर सकते, अपना दुख नहीं देख सकते कि डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हम लोग का राइट्स बनता है, अपना लीगल राइट्स को हम लोग यहाँ में आया है ना कि हम लोग यहाँ में लड़ना है और हम लोग को फ्यूचर जनरेशन का बारे हम लोग अभी 5 इयर्स के बाद 6 इयर्स के बाद मे भी ये एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होगा, लेकिन जो आने वाला अभी का जो स्कूलिंग जा रहा है बच्चा लोग जो कॉलेज में है वो लोग का भी हर कोई सिविल सर्विस एग्जाम देने का सपना होता है, वो पूरा होगा लेकिन फेयरली होगा। इसका हिसाब से हम लोग यहाँ पे है। इसका मतलब ये हो गया कि अमीर वाले पेपर खरीद के नौकरी पा सकता है, गरीब वाले लोग बिल्कुल मतलब भरोसा ही नहीं होगा। कल को अगर एपीसीएस एग्जाम्स कंडक्ट करता है तो भरोसा ही टूट गया है। ये बात तो जनता से पूछना चाहिए जी, तो मैं भी जनता होने के नाते जी। एक एक्सपीरियंस होने के नाते यही बोलूँगी कि हाँ, हर कोई अगर ये एग्जाम ये क्वेश्चन को अगर आप पूछेगा तो यस, अगर पेपर लीकेज इतना एपीसीएस का मतलब ही क्या, सिविल सर्विस जहाँ पे डिग्निफाइड, इसको एक प्रेस्टिजियस और डिग्निफाइड एग्जाम लेवल स्टेट लेवल का मानता है। बिल्कुल। यहाँ पर हर कोई ट्रस्ट होके आता है कि नहीं हमको भी कुछ बनना है लाइफ में, हमको भी सर्व करना सोसाइटी को। तो ऐसा होने का बावजूद अगर इतना घोटाला होता है तो क्या ये जायज़ है? कुछ भी जायज़ नहीं है। तो हम लोग का साथ इनजस्टिस हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे अपना जस्टिस मांग करना है, अपना लीगल राइट्स को लड़ने आए हैं। जी, चलिए आगे हम लोग जाते हैं। यहाँ एक बात ये चर्चा चल रही थी कि जब 10 नवंबर को यहाँ पर जो सुनवाई हो रहा था उस समय ये कहा गया था कि एडवोकेट की तरफ से कि एस्पायरेंट ने जब सेशन कोर्ट में सुनवाई किया था उस समय जो यहाँ पर ये सिक्योरिटी को लेकर के मतलब ब्रीच किया है या फिर उसका जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पालन नहीं किया है, तोड़फोड़ किया है, ऐसे हमको खबर मिल रहा था। अभी हम इनसे जानते हैं उस समय जब सेशन कोर्ट में सुनवाई चल रहा था उसमें आप लोगों को ये एलिगेशन डाला गया है कि एस्पायरेंट ने यहाँ पर जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू उसको ब्रीच करने का कोशिश किया या फिर जो सिक्योरिटी उसको लैप्सेस करने के लिए मतलब चुनौती देने के लिए कोशिश किया, ऐसे खबरें आ रही थी। ये कहाँ तक आपको क्या लगता है, कहाँ तक सच है? अगर ये खबर तो हमारे लिए भी न्यूज़ है। एक्चुअली उस दिन में अभी देखा होगा, अभी मीडिया भी प्रेजेंट थे और बाकी इवन पुलिस भी प्रेजेंट था और हम लोग भी था। वी वर प्रोटेस्टिंग, हम प्रोटेस्ट कर रहा था, हम अपना जो डेमोक्रेटिक राइट है हम पीसफुल तरीक़ा से हम प्रोटेस्ट कर रहा था। तो वहाँ पे ऐसा है जैसे जो कोर्ट प्रोमाइसेस में आने का बर्ज करने का जो बात हुआ ये सरासर गलत है, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं है। युवा में जितना जो पुलिस प्रशासन है सब प्रेजेंट था, वो कभी हमको रुकाया भी नहीं है। इनफैक्ट हम लोग जो भी कर रहा था वी डिड इट अंदर जितना भी था पीसफुल तरीका से किया। और इनफैक्ट जो भी ये धरना जो हम लोग शाउटिंग जो भी स्लोगनिंग किया और हम वहाँ पे जो गैदरिंग किया हम लोग कोर्ट से बाहर ही किया। इनिशियली जब शुरू में हम लोग वो
जब कोर्ट पहुंचा था, जो हियरिंग के लिए हम जब आया था, ऑब्वियसली हम लोग ये जो प्रेमाइसेस का उसका अंदर गए थे, लेकिन बाद में हमको बता दिया था कि काइंडली आप यहाँ से बाहर जाके जो भी करना है करिए, बाहर में कर सकता है। हाँ, ऐसे? बाहर में कर सकते हैं, वो जी, बोले। जी। तब जाके हम लोग जितना भी एस्पिरेंट्स था, वी ऑल गेट टुगेदर एंड तब जाके हम बाहर जाके हमारा जो भी अपना डेमोक्रेटिक जो भी राइट्स है इन ए पीसफुल वे हम अपना तरीका से किया। जो भी हम धरना करना, जो प्रोटेस्ट करना, हम पीसफुल तरीका से किया। इसलिए अभी जो जैसे हम लोग भी देखा था, वी हैव सीन द जो जिसका ये लीगल हमारे लीगल फ्रेटर्निटी का जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आया था, वहाँ पे ये बोला था कि यहाँ पे कोर्ट प्रोमाइसेस में आके हम लोग को इंटिमिडेट कर रहा है, हमारा ये एडवोकेट को इंटिमिडेट कर रहा है, हमारा जज को इंटिमिडेट कर रहा है। जितना हमारा तरफ से जो हुआ है उतना तो हम बोल सकते हैं कि हमारा तरफ से कोई इंटिमिडेशन नहीं किया है। वी ओनली डिड व्हाट इज राइटफुली आवर्स, जो हमारा का है थ्रू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन का दायरे के अंदर में जो एक पीसफुल तरीका से हमने जस्ट अपना एक धरना जो प्रदर्शन करना था, हमने उसी को किया। मतलब कानून को तोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता इसका मतलब। डेफिनेटली अगर आपको इसमें डाउट है तो काइंडली आप वहाँ में जो पुलिस इंचार्ज था वो लोग को भी पूछ लीजिए, क्योंकि हम लोग जो भी किया है वो लोग का बोलने पर ही वो लोग इनिशियली हम लोग क्या किया था, हम लोग उसका कंपाउंड में तो गए थे, मीन्स वहाँ पे हम लोग वहाँ पे असेंबल हुआ था। तब हमको बोले कि आप लोग जो भी धरना करना आप लोग बाहर जाइए। तब हम लोग वी वेंट आउटसाइड, जो प्रमाइस था उससे बाहर जाके हम लोग गेट का बाहर में किए। अभी देखा आपका मीडिया के थ्रू से भी आप पता है, आप लोग भी देख सकते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म में भी है। पुलिस वालों का भी ये भी कहना था कि मतलब कुछ मीडिया चैनल में ये चलाया था कि आप लोगों ने बोतलें फेंकी थी गाड़ी को, तो इसमें क्या आपका क्या राय है? अच्छा, ये अभी जो भी सिचुएशन है आप पता कर सकते, आप ये तो समझने वाला चीज़ है, क्योंकि सिचुएशन इतना गंभीर है। अभी जैसे कि अभी पेपर लीकेज का जो भी स्कैम चल रहा है, अभी ये जो क्राइम है दिस इज वर्स देन मर्डर। ये मर्डर से भी बदतर वाला क्राइम है। इनफैक्ट ये जो जितना हमारा अरुणाचल में जितना भी हाउस होल्ड है, जितना भी फैमिली से, हर फैमिली का मर्डर है, ये हर हाउस होल्ड का मर्डर है। तो ऐसा में अगर कोई गुस्सा दिखाता है, वो करता है, वो तो इमोशन में जो भी आता है, अभी अब उसका जगह में भी कोई भी ऐसा होगा, सेंटिमेंट है। अभी हमारा जो जितना ये फ्रस्ट्रेशन है, जी बिल्कुल, ये एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, और जितना भी है हम दुख है, वो दर्द है। तो अब हमारा जो पेन से हम गुजर रहे हैं, अब वो चीज़ को बात नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे यहाँ से थोड़ा बहुत बात निकल जाता है तो आप उसको इतना बड़ा चीज़ बना रहे हैं। दिस इज एक्चुअली इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। कल को आपका बच्चा भी एग्जाम लिखने जा रहा है, अब ये बात को आप याद रखिए, आपका बच्चा भी देंगे, आपका भाई बहन भी। हमको इसी स्टेट में रहना है, इसी सोसाइटी में रहना है, और इसी सिस्टम में हमको मिलके चलना है। तो हमको सिस्टम को क्यों एक साथ मिलके क्यों करेक्शन नहीं करे? इनफैक्ट हम तो अपील करते हैं, लेट्स करेक्ट द सिस्टम टुगेदर। इनफैक्ट जो लीगल फ्रेटर्निटी है, हम लोग उसको बार बार वही अपील किया था, लास्ट टाइम भी हम लोग वही अपील किया था। चलो आप हमको कुछ दोष दे रहा है, कुछ ये कर रहा है हमारे ऊपर में, कुछ आप दोषी का ठहरा रहा है, लेकिन हम तो आपको हार्टफेल हम्बली हम वही रिक्वेस्ट करेगा कि देखिए, वी ऑल आर अरुणाचलीज, हम लोग सब यहाँ का ये डोमिसाइल सिटीजन है। एंड अभी ऐसा एक सिचुएशन आया है, हम अभी अगर कुछ नहीं करेगा तो इसका जो हमको जो प्राइस है, और जनरेशन एंड जनरेशन वो पे करने जा रहा है। तो इसको अभी हमको सही तरीका से हमारा जो सिस्टम है अभी सुधार करना है। अभी नहीं सुधारेंगे तो आवर जनरेशन आर गोइंग टू पे द प्राइस फॉर दैट, वही बोलना है। We want to deliver a very clear message to all the entire state that we are really opposed against the bail petition paid by accused. हम लोग accused bail petition जैसे भी कि नहीं होना है। If in case अगर जो bail petition मिल जाता है बोलने से, that will be the big slap on the face of judiciary as well as the investigation officer. That will be very big slap on those, क्योंकि the whole responsible will accountable to these two, judiciary as well as the investigation officer. ये हम लोग clear message आएगा. So till now we have not received any outcome from this hearing. तो इसलिए हम लोग तो भरोसा करता है बेल पिटिशन एक्सेप्ट नहीं होगा। बट इन केस अगर एक्सेप्ट होता है बोलने से फिर से मैं बताना चाह रहा हूँ कि देयर विल बी अ बिग स्लैप ऑन द जुडिशरी एंड द इन्वेस्टिगेशन एजेंट। ये हम लोग क्लियर हम लोग मैसेज है पूरा पब्लिक और इंटायर ऑन बिहाफ ऑफ द एक्सपीरियंस। एंड अदर देन दैट हम और एक पॉइंट हम फिर एम्फेसाइज करना चाहता हूँ, दैट इज द इन्वेस्टिगेशन एजेंट। सी अभी रिसेंटली ये हमारा CM सर भी बोला है दे आर इंडिपेंडेंस बॉडी ना। यस वी ऑल आर अवेयर ऑफ दैट, no doubt they are independent body and we don't want anybody to interfere in the investigation process and we are not demanding for that also,
We are not demanding that that their investigation process should be accountable. But yes, we are demanding their outcome should be accountable ना. वहाँ से जो investigation जो process हो रहा है, what is the outcome? That has to be accountable, and that government should be accountable करना चाहिए उसको. Until and unless if we don't receive any outcomes, then how can we trust that investigation process is going on very fair manner? There is no sense ना, ऐसा तो सेंस नहीं बनता है. और बात रही जैसे कि अकाउंटेबिलिटी बोलने से, हम इसमें फिर से मैं आपको और एक पॉइंट शेयर देना चाहता हूँ. See, I would like to take example of the ADO exam. ADO exam लोग वो लोग deprived aspirant लोग 9 नवंबर में FIR लॉन्च किया है और अभी 21 नवंबर है. It's been 12 days has gone, but still they are stuck in the official proceeding. ये क्या बात है? अब 12 दिन हो गया, अभी तक SIC विजिलेंस से SIC कमीशन में राउंड मार रहा है. What is this? तो आपको क्या लगता है, ये कोई बड़ा आदमी का हाथ है या फिर आपको क्या लगता है सरकार में जो बड़े बड़े लोग बैठे इसका हाथ है, क्या आपको क्या लगता है? ऑफ कोर्स वो जितना भी जो पोजीशन में हाई अथॉरिटी पोजीशन में बैठा हुआ है, भले वो लोग फिजिकली इंटरप्ट नहीं कर रहा उनसे, अगर वो लोग लेकिन अपना ड्यूटी को प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो द काइंड ऑफ देयर इन्वॉल्वमेंट. हम तो ये मानते हैं. अगर वो लोग इसमें प्रोसेस में वो फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम वो लोग ये इशू का सेंसिटिविटी को मालूम नहीं होके वो लोग को इंसिस्ट नहीं कर रहा है, तो उस केस में भी आई वुड से दैट इज द वो लोग का इन्वॉल्वमेंट है वो लोग, क्योंकि वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहा है ना. तो जैसे अभी फिर हम इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ. अभी देखिए SIC विजिलेंस SIC कमीशन में वो ऑफिस प्रोसीडिंग में वहाँ में सर्कल हो रहा है, तो बाद में फिर अभी जैसे कि CMO से PMO से फिर CMO से फिर अप्रूवल मांगेगा. अभी जैसे कि ऑफिशियल प्रोसीडिंग में 10-20 दिन लगेगा, तो इंट्रोगेशन कब करेगा? अभी सुनने में आया जितना भी हम लोग इनपुट दिया, जितना भी एक्यूज का अगेंस्ट में इनपुट दिया, आइडिया दिया, फैक्ट्स फाइंडिंग एंड दिया, वो टेम्परिंग हो रहा है ना. अभी तो हम तो ऐसे लगता है कि वो लोग इंट्रोगेशन के लिए जब ग्राउंड में उतरेगा उस तक तो वो क्लीन एंड चीट हो जाएगा. दैट इज आवर क्वेश्चन. तो मतलब अभी भी आप लोगों को डाउट मतलब जल्दी होना चाहिए. वेरी इन क्लियर वर्ड, वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड विद द इन्वेस्टिगेशन एजेंट. वेरी इन क्लियर स्टेटमेंट. So that respective, that may be the SIC or CBI, they have to be very proactive. वो लोग अपना जो कन्फाइन जो ड्यूटी है, that should not confine in their duty. They should come out of their confined duty का बाहर उतर के आप काम करना पड़ेगा. Considering the sensitivity, gravity of this issue, ये इशू सेंसिटिविटी कंसिडर करते हुए वो अपना ग्राउंड में उतरना पड़ेगा. चलिए ठीक है. ओके, थैंक यू सो मच. ठीक है. देखिए, अगर उसको बेल मिल जाता है तो हम सब के लिए बहुत बड़ा इंजस्टिस होगा, जो कि मतलब मिनोटी बोरांग ने तो एक ऐसे क्राइम किया है जो कि मर्डर से भी ज़्यादा बड़ा क्राइम है. तो उसको अगर बेल मिलता है तो हम सब के लिए बहुत बड़ा इंजस्टिस होगा. तो हम नहीं चाहते, जो हम अपील कर रहे हैं, जो लॉयर उसके लिए लड़ रहा है, तो उसको भी यही अपील है कि उसका भी तो बच्चा है, तो वो भी आगे जाके सिविल सर्विस एग्जाम अपियर करने जा रहा होगा, तो उसके लिए भी एक ऐसे वो भी खरीद के मतलब बच्चे को नौकरी दिलाएगा क्या? तो हम यही पूछना चाहते हैं, वो क्यों लड़ रहा है उसके लिए? हाँ ठीक है, मानते हैं उसका प्रोफेशनल है, बट वो मॉरल ग्राउंड में अगर देखा जाए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में देखा जाए, तो उसका बच्चा भी आगे जाके यही एग्ज़ाम देने को है, तो उसके लिए भी वो खरीदने वाला है क्या? जो हम उसके लिए जो बहुत बड़ा मर्डर से भी ज़्यादा क्राइम किया है, तो उसके लिए वो क्यों उसको बेल देना चाहता है? तो अगर बेल देता है तो हम सब के लिए बहुत बड़ा इंटरेस्ट, हम सबको बहुत बड़ा दुख होगा, उसके लिए वर्डलेस है हम जी. हमारा अरुणाचल का यूथ कहा जा रहा है, जैसे कि APSS को जैसे ACPS को तो अभी तक हुआ भी नहीं. तो अभी आपको क्या लगता है, क्योंकि आप यूथ है, उसके बाद आने वाला जो अरुणाचल को आप ही लोग ही संभालेंगे, और जो हमारा आने वाला जनरेशन है, अगर अरुणाचल में APSS जैसे जो भाई इंस्टीट्यूशन जो ऐसे काम करेगा, तो आपको क्या लगता है अरुणाचल जो है सही रास्ता पर जा रहा है? नहीं, हम पहले से यही सोच रहा था कि हम लोग का अरुणाचल इवन डेवलपिंग स्टेज में भी नहीं, अंडर डेवलप है इवन टिल नाउ. तो हम यही सोच रहा था ऐसा क्यों है. तो अभी हम लोग को पता चल रहा है कि हर जो जिसका डिजर्विंग ही नहीं है, जो देख के भी लिखता है उसके बाद भी फेल हो सकता है, तो वो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव को चलाएगा तो कैसे अरुणाचल डेवलप होगा? तो यही बात है, अरुणाचल का भी फ्यूचर ही नहीं है अरुणाचल का. अगर ये लोग अभी ये सब चल रहा है 60-70 लाख में पेपर खरीद रहा है, पढ़ने के बाद भी भरोसा नहीं कर सकता कि कल को नौकरी मिलेगा. नहीं कर सकते हैं, और बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग दिन रात मेहनत करता है, फिर भी हम लोग को सिलेक्शन कुछ ना कुछ पॉइंट से हम लोग रह जाता है. तो हम लोग सोचता था शायद हम लोग का ही कुछ कमियां होगा, तो उसी का वजह से शायद ऐसे हो रहा होगा. लेकिन अभी पता चला कि बहुत सारा, जैसे मिनोटी बोरांग हो गया, ओपेट हो गया, ओपेट मुबांग, एंड देन
जो हो गया अनाम जेरांग हो गया, जो अनाम जेरांग जो देख के इवन वो देख के लिखा है तभी फेल हुआ है, उसके बाद दोबारा लिखा है, उसमें रिटर्न में क्लियर हुआ बट वाइवा में फिर से गिर गया। तो ऐसे इंसान अगर एडमिनिस्ट्रेटिव को चलाएगा तो कैसे फ्यूचर रहेगा अरुणाचल का, आप लोग भी सोच के देखिए। तो इसीलिए हम सब अरुणाचल का पेरेंट्स जितना भी है सबको यही अपील है कि हम लोग का साथ दीजिए, हम लोग को सपोर्ट कीजिए ना, तो यही बोलना। मतलब सबको जस्टिस मिलना चाहिए। Yes. चलिए, तो ये है, तो यही अभी हम लोग कृति कोर्ट के सामने हैं। अभी आप लोगों ने सुना कि पेरेंट लोग जो है क्या बोल रहा है, यही है कि अरुणाचल के जो भविष्य को, अरुणाचल के आने वाले जो रास्ता को, आने डेवलपमेंट को, विकास को अगर तय करना है या फिर अरुणाचल को आगे ले जाना है, तो ऐसे में अगर कल को आप पेपर खरीद परोस कर अगर कोई ऑफिसर भी बनता है तो अरुणाचल का भविष्य तय कैसे होगा और अरुणाचल को कैसे चला सकेगा, ये उन लोगों का शिकायत है। साथ ही साथ ये भी कहना है कि अगर आज विनोदी बोरगा और उनके साथी को अगर बेल हो जाता है तो ये जुडिशरी आयोजक ऑफिसर है उसके जो है काम पर जो है एक तमाचा है, ऐसे सीधा कहा है, क्योंकि जिसको हम सबसे ज़्यादा भरोसा करता है, क्योंकि सबको पता है कि अभी जो एक्यूज है उसके खिलाफ में जो है जितना सबूत इकट्ठा करना था और उनको जो है सज़ा दिलाया जाना था, अगर आज वो बेल हो जाता है तो ये सबसे बड़ा तमाचा होगा, ऐसे पेरेंट का कहना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ऐसे चलेगा तो अरुणाचल का विकास कहाँ होगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। दर्शकों, अब बने रहिए अरुण भूमि, देखते रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।